Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उधर कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली जीत का श्रेय अपनी पत्नी को भी दिया। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में अल्पेश ठाकुर ने कहा कि उनकी जीत में उनकी पत्नी किरण ठाकुर का भी बड़ा योगदान रहा। अल्पेश ने कहा कि उनकी पत्नी किरण ने करीब 50 गांवों का दौरा किया। वो देर शाम तक मतदाताओं के बीच रही। अल्पेश ने राधनपुर सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। अल्पेश भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप भारी बहुमत के साथ जीते, जो उम्मीद थी। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया? बहुत सारा शुक्रिया आपका भी और वहाँ की जनता का। देखिए, मुझे ये था यार, ये गरीबों और पिछड़ों की सच्चाई की आवाज़ कौन सुनेगा, और कौन कहता है सच्चाई और ईमानदारी जिंदा नहीं है, कौन इनकी कदर नहीं करता। देखिए, मैं एग्जाम्पल हूँ। मैं जब वहाँ लड़ने गया तो बहुत सारी आसुरी ताकतें थी और बहुत सारा षड्यंत्र सब जगह पे पॉलिटिशियनों का। वो गरीब बोलते थे। वो 80 साल की बूढ़ी माँ सिर पे हाथ रख के यही बोलती, तू फिक्र मत करना, हम है ना तेरे साथ, तू जीतेगा, क्योंकि तू हमारे लिए लड़ रहा है और तू जीतेगा, हम जीतेंगे। वही मैंने जब देखा, काउंटिंग शुरू हुआ, यार क्या वोट डाले। कई गांव ऐसे थे जहां भाजपा का खाता भी नहीं खोल पाए। लोगों का बहुत सारा प्यार, और उन सब का मैं बहुत ज़रा शुक्रगुजार हूँ। और जिम्मेदारी बढ़ गई है, बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब इनके लिए काम करना है, इनके लिए कुछ करना है, और ना कि सिर्फ राधनपुर, पूरे गुजरात के गरीबों पिछड़ों के लिए काम करना है, बेरोजगारों किसानों के लिए काम करना है। बहुत प्यार से सरकार से लाना है इनके हक और अधिकार को। कहीं भी आक्रोश भी आएगा, पर मेरी लड़ाई सच्चाई ईमानदारी की है। मेरी पद पैसों की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की लड़ाई है, और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा। और मेरी ताकत वही है, ये लोग मेरी ताकत है, और मेरी ताकत मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी है। मैं ईमानदारी से लड़ा। बीजेपी के लिए आपको हराना एक बड़ी चुनौती थी। सारे के सारे कद्दावर नेताओं को उतार दिया था। एक तौर से एक बड़ा जवाब आपकी ओर से? नहीं, देखिए, राजनीति में तो प्रतिपक्ष हराने का पूरा प्रयास करता है, और राजनीति में ये लगा रहता है, उससे कोई गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। वो हराने का प्रयास करते हैं, हम जीतने का प्रयास करते हैं। पर मेरी लड़ाई हार जीत की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, और विचारधारा गरीबों की है। और उस विचारधारा के अंदर इनको जिताना है, इनके लिए काम करना है। जो गांव है, मैंने देखा है जनक भाई, वो गांव बहुत खस्ताल है, उनके मकान गिरे हुए हैं। वहाँ ना आरोग्य की कोई फिक्र है, ना शिक्षा का कोई प्रावधान है, ना सड़कें अच्छी है, मेन चीज़ें उनको पानी भी नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार आई है, सरकार से बड़े प्यार से उनके हक और अधिकार को लेने का प्रयास करूँगा। और देखिए, अब सरकार बन गई है, ये एक्सेप्ट करते हैं हम, और ये लोकशाही के अंदर ये एक्सेप्ट करना भी होता है। पर सरकार से यही विनती करूँ, थोड़ी चूक रहेगी, थोड़ी चूक रहेगी, मलाल है। अगर सत्ता मिल जाती, मेरा काम था इनके लिए काम करना, बहुत सारे सपने थे इनके लिए काम करने के। ठीक है, फिर भी प्रतिपक्ष में बैठ के भी इनके हक और अधिकार को, इनके घर तक पानी ले आऊँगा, इनके घर तक इनका विकास ले आऊँगा। और सरकार से चाहे प्यार से हो चाहे गुस्से से हो, सब कुछ इनके लिए लाने। ईवीएम को लेकर अब शिकायत नहीं होगी अल्पेश भाई? नहीं, अब आपने बहुत सवाल उठाए थे, उस दिन भी आपसे मैं बात किया। पर जिस तरह से कांटे की टक्कर हुई, अब क्या सवाल करूं मैं। पर 9 सीटें ऐसी थी जो थोड़े वोटर से चूक गए 1000 के अंदर, और 19 सीटें ऐसी थी जो 2000 के अंदर चूक गए। मलाल बहुत है। मौका गवा दिया। हम देखिए, राजनीति में मौके आते रहते हैं, राजनीति में हार जीत लगी रहती है, पर एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, और 83 सीटों तक हम पहुंच गए। अब 9 सीटें से चूक गए हम लोग। ठीक है, सत्ता नहीं बनी, पर लड़ेंगे। अल्पेश भाई के कितने उम्मीदवार जीते इसमें? देखिए, अभी पूरे 83 हमारे ही है। अब फिर भी आपने बताया जा रहा है 20 से 22 उम्मीदवार आपने तय किए। नहीं, देखिए, पार्टी ने तय किए थे, मैंने तो सजेस्ट किया था, उनमें से ज़्यादा तो सब लोग जीत गए। उसका भी आनंद है कि तो अब राजनीतिक कद बढ़ता दिख रहा है अल्पेश भाई? ये राजनीतिक कद तो ठीक अगर है। 20-22 लोगों को आप जिता रहे हैं। जनक भाई, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आपको मेरे चेहरे पे वो एक शुरुट पॉलिटिशियन नहीं दिखेगा। मैं तो एक आंदोलनकारी। आप प्यार से ही मांग लेंगे, मतलब आप कांग्रेस से प्यार से ही कुछ मांग लेंगे? कांग्रेस से भी मांगूंगा, सरकार से भी मांगूंगा। क्या नेता विपक्ष बनेंगे? नहीं, वो मैं कोई मांग नहीं करूंगा। देखिए, मैं इतना ही मांगूंगा कि इनके लिए हक और अधिकार के लिए लड़े। मैंने मेरे असेंबली में पहले भी बोला था
मेरी 80% जो एक ग्रांट होती है वो मेरे संगठन और लोगों के बीच मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। इस तरह से गवर्नमेंट से भी बहुत प्यार से मांगूंगा और इनके हक के लिए हमेशा छोटा बन के काम। भाभी को कितना श्रेय देते हैं आप? भाभी काफ़ी आपके लिए चुनाव कैंपेन। देखिए मैं बहुत टेंशन में था क्योंकि हर गांव में नहीं जा पाया था। तकरीबन 50 से 60 गांव में वो गई और उन सभी गांव में मैंने वो लीड मिली है। 10,000 से ज़्यादा वोटों की लीड वहाँ से मिली है। तो उनका भी श्रेय। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की, मेरे भैया ने बहुत मेहनत की, पूरा परिवार का श्रेय। मेरे दोस्तों ने बहुत मेहनत की, मेरी सेना ने बहुत मेहनत की, मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। कितने लोगों को श्रेय दूँ? और हर गांव में हज़ारों लोग घूमते थे और हज़ारों लोगों ने बहुत मेहनत की। सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया।